हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको गाला पेपर 3 का सेक्शन ए सॉल्व करवाने जा रहा हूँ और इसी तरह से मैं आपको सारे पेपर्स के सेक्शंस के वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका गोल 12th के अंदर 85 to 90% लाने का है तो आप हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 3 सेक्शन ए। तो चलिए, हाँ, सेक्शन ए, जैसे कि अपने ने आगे भी देखा है कि टोटल सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू होते हैं और ये 20 मार्क समझ लो आपको कैश यानी कि रोकड़े मार्क्स है, इसमें 20 में से 20 आने ही चाहिए। तो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड, कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है और यहां पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, इंक्रीज्ड। तो 100 में ऐड होगा, क्या ऐड होगा, 4.5 टाइम्स। टाइम्स इट्स मीन्स दैट अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये नंबर को 100 से इंटू करना है। तो 4.5 इंटू 100 450। तो 100 प्लस 450, आंसर इज 550। सो द ऑप्शन सी 550। काफी लोग जल्दबाजी में क्या करते, 4.5 इंटू 100 तो कर देते पर वो 450 लिखते, बट वो लोग ये वर्ड नहीं ध्यान से पढ़ते। इंक्रीज ऑफ द बेस ईयर यानी बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, इंक्रीज यानी उसमें प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 4.5 टाइम्स। नंबर 2, which average is considered as the best average, best in construction of the index number। तो इसका आंसर है ज्योमेट्रिक मीन। बट यही एमसीक्यू चेंज करके भी दे सकते हैं। बेस्ट की जगह पे अगर पॉपुलर एवरेज पूछा जाता है, पॉपुलर, खास ध्यान रखना, पूरा सेम टू सेम वर्ड होगा, सिर्फ बेस्ट की जगह पे क्या होगा, पॉपुलर। तो उसका आंसर क्या आएगा, वेटेड मीन। ये आपको खास ध्यान रखना है। अगर बेस्ट एवरेज पूछा है तो इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन और अगर आपको पॉपुलर एवरेज पूछा गया हो तो आंसर इज वेटेड मीन। चलिए नेक्स्ट, what does the numerator indicate the formula for the calculating the correlation coefficient by Karl Pearson method। तो कार्ल पियर्सन मेथड का एक बेसिक फॉर्मूला है COVXY अपॉन SX इंटू SY। तो वो जो न्यूमरेटर है COVXY, इट्स कॉल्ड अ कोवेरियंस ऑफ X एंड Y। नाउ in usual notation, which term is added in sigma d square for each repeated observation in the rank correlation। तो रिपीटेड में अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो सी एफ है इट्स कॉल्ड अ करेक्शन फैक्टर और करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। तो आंसर इज एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स, बी वाई एक्स यानी बी। यहां पर अपने को एक इक्वेशन दे रखा है तो ये इक्वेशन को रिग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अपना रिग्रेशन फॉर्म क्या है, a प्लस बी एक्स। तो देखो y वाला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, बाकी दोनों वैल्यू इक्वल टू के सामने चली जाएगी। तो -50 सामने जाएगा तो प्लस, प्लस 2x सामने जाएगा तो माइनस। तो y इक्वल टू 50 माइनस 2x डिवाइड बाई 3।
तो y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 माइनस 2/3 x। तो x के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है विद साइन, इट्स कॉल्ड अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी उसे b कहा जाता है। तो यहां पर x के मल्टीप्लाई में वैल्यू है -2/3। सो द आंसर इज C, -2/3। चलो नाउ, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड OCM। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड OCM पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप UGT सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। टेक द इंटरवल ऑफ R स्क्वायर, तो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर इज 0 लेस देन इक्वल टू R स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर 0 और 1 के बीच में होता है। इन शॉर्ट 0 इज ऑल्सो पॉसिबल एंड 1 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट नॉट दिस बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि वहां पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट, द ट्रेंड इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ टाइम सीरीज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, 12 महीने की इंफॉर्मेशन दे रखी थी और उसके ऊपर से अपने ने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया गया है, लीनियर इक्वेशन या ट्रेंड इक्वेशन कह सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेंड फॉर मे 2020, मे यानी 5वां महीना हुआ, तो अपने यहाँ पे टी की जगह पे 5 पुटअप करेंगे। तो देखो 30.1 प्लस टी की जगह पे 5 लिखेंगे तो 1.5 इंटू 5 7.5, सो द आंसर इज 37.6, ऑप्शन डी। which which variation is shown in decrease in the agricultural production due to floods epidemic? फ्लड्स, तो देखो सुनामी आना, फ्लड्स आना, बरोबर, या साइक्लोन आना, ये रेगुलर नहीं होता है, इट्स कॉल्ड अ इररेगुलर, इट्स कॉल्ड अ रैंडम, ये बहुत रेयरली ऐसा होता है। सो यहां पे कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट करेगा, इट्स कॉल्ड अ रैंडम, यानी कि ए। तो विच वेरिएशन, इट्स कॉल्ड अ रैंडम वेरिएशन। चलो नाउ नेक्स्ट, two events A and B of a sample space are mutually exclusive. Which of the following will be equal to B minus A? तो एक्चुअली B माइनस A का फॉर्मूला ये है, P of B minus P of A intersection B. It's a actual formula, real formula. But यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. The definition of the mutually exclusive, it means that
बोथ द इवेंट्स नेवर अकर्स टूगेदर, दोनों इवेंट एक साथ पॉसिबल होती नहीं है। इन शॉर्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, ये फाई होता है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो बी माइनस ए का आंसर पी ऑफ बी ही रहेगा। तो पी ऑफ बी, ऑप्शन बी। Which of the following option is true for any event A of the sample space? यानी कि probability का आंसर क्या हो सकता है? तो but obviously same like coefficient of determination, probability का आंसर भी 0 या तो 1 या तो उसके बीच में हो सकता है। 11. Which variable of the following will be an illustration of discrete variable? तो इट्स अ वेरी सिंपल, डिस्क्रिएट का मतलब लिमिटेड। तो टोटल 3 चीज दे रखी है, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की हाइट में बहुत वेरिएशन होता है। वेट ऑफ अ स्टूडेंट, तो उसमें भी बहुत वेरिएशन होता है। ब्लड प्रेशर ऑफ स्टूडेंट, तो उसमें भी ज्यादा वेरिएशन देखने मिलता है। लेकिन बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट, तुम कोई पर्टिकुलर क्लास ले लो, उसमें स्टूडेंट्स का बर्थ ईयर पूछ लो, तो जनरली 2 या 3 साल ही होंगे। सपोज अभी कोई लड़का या लड़की अगर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो उसका बॉर्न ईयर मैक्सिमम क्या होगा, 2007 या तो 2008 या तो 2009। बस ये 3 साल के आसपास ही उसका बॉर्न हुआ होगा और वो अभी 12th में पढ़ रहा होगा। सो द आंसर इज बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट, इट्स अ इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रिएट वेरिएबल। चलो नाउ 12, P or F, probability of success and probability of failure. We know that the characteristics of Bernoulli trials, दोनों का टोटल P plus Q always 1 होता है। तो P plus Q equal to 1. A random variable X assume the values -202. It's called xi, -202, और उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को देके रखी है 1/5, 3/5 and k. So we know that the total of the probability is 1. तो ये तीनों का टोटल क्या हो रहा है, 4/5 plus k equal to 1. तो k equal to 1 minus 4/5, तो k equals to 1/5. So the answer is 1/5, option A. Now, which of the following probability density function for a standard normal variable? बरोबर है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। चलिए, तो यहां पर अपना आंसर क्या है, तो सबसे पहली चीज कि भाई 1/√2π, ये सबसे पहली चीज तो ये होना जरूरी है, 1/√2π, जो पहले वाले में तो है ही नहीं, तो ये तो कट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज खास ध्यान रखनी है कि e के पावर में -1/2 होना चाहिए। तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब बचे बी और सी। तो एक चीज खास ध्यान रखनी है, अब बारी आती है इसके ऊपर, बरोबर। अब देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है, बट वहां पे क्या लिखा हुआ है सी में, 0 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो कर्व है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। दिस साइड माइनस इंफिनिटी और दिस साइड प्लस इंफिनिटी होता है। सो द आंसर इज बी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/√σ e raised to -1/2 z square. चलिए, in normal distribution on the percentage of area mu plus 2 sigma is, तो देखो आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में 11th नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 या 5 में इसकी वैल्यूज दे रखी है, म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा, उसका रेंज देके रखा है 0.9545। तो परसेंटेज पूछा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 95.45%। चलिए नाउ नेक्स्ट,
मोड एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो मैंने पहले ही कहा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर सेम, और आपको थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3 दे रखा है और फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, m इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। मोड यानी मीडियन 11 इक्वल्स टू 19 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 22 minus 19 equal to Q1. Therefore, Q1 equals to 3. So the answer is A. Q1 equals to 3. What is the modulus form of delta neighborhood of alpha? तो modulus form x minus alpha less than delta. तो alpha यानी x minus 3 लेस देन 0.3। तो x माइनस 3 मॉड्यूलस लेस देन 0.3, सो आंसर इज बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? तो देखो इसका एक फंक्शन है, यानी कि एक लिमिट का फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर होता है n into a raised to n minus 1. So same here, limit x tends to 3, x raised to 4 minus 81. 81 it means 3 raised to 4 whole divided by x minus 3. So this form is created. So the answer is n 4 a. A means 3, n minus 1, 4 minus 1. So 4 into 3 cube, 4 into 27. The answer is emergency 108. तो 27 into 4 आंसर इज 108। चलिए नाउ नेक्स्ट, चलो what are the necessary and sufficient condition for a function to be minimum? देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मिनिमम। अगर मिनिमम वर्ड यूज हुआ हो या मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ हो, तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये चीज खास ध्यान रखने की, द डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। ये चीज होनी चाहिए कि पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना और दूसरा स्टेप होता है डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो ये दोनों में तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 है, बट यहां पे ग्रेटर देन और लेस देन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो यहीं पे कैंसिल हो गया क्योंकि डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब बचा ये चीज। अब ये चीज खास ध्यान रखनी है कि वर्ड कौन सा यूज हुआ है। तो वर्ड यूज हुआ है मिनिमम। तो अगर मिनिमम वर्ड यूज हुआ है तो एक चीज खास ध्यान रखनी है कि तुम्हारा जो डबल डिफरेंशिएशन है इट्स अ ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव होगा। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन में जब तुम x की वैल्यू पुटअप करते हो और अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वो वैल्यू अपने लिए मिनिमम हो जाती है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है यानी कि वो नेगेटिव आता है तो अपना आंसर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो देखने का क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान से पढ़ने का, मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम पूछा है तो ग्रेटर देन 0 वाला आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। नाउ एट x इक्वल टू 1 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x क्यूब माइनस 4x प्लस 1? तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो x क्यूब यानी 3x स्क्वायर और 4x यानी 4, 1 का 0, x की जगह पे अपने को 1 पुटअप करना है। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4, 3 माइनस 4 आंसर इज -1, इट्स अ लेस देन 0। तो अगर तुम्हारा आंसर 0 से कम आ रहा है इट्स मीन्स द फंक्शन इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग, उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना सेक्शन 1 खत्म होता है और इसी तरह से मैं आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा।
तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।